बच्चों आज हमारा टॉपिक है कि हमें जो है वो प्रेशर फाइंड करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। ठीक है, ये सवाल इस तरह आ सकता है कि इंटरप्रेट प्रेशर फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और ड्राइव P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर। इसमें रॉ जो है ये डेंसिटी को शो कर रहा है और जो V है और उसके ऊपर एक लाइन लगी है, ये बता रहा है मीन स्पीड। ठीक है, मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर। इस तरह इसको प्रूफ करने के लिए आ सकता है या ड्राइव करने आ सकता है, या सवाल में आएगा इंटरप्रेट प्रेशर फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, अगर मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं तो ये है कि एक क्यूब में जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं गैस के। ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकरा रहे हैं और साथ में दीवार से भी टकरा रहे हैं, तो क्यूब के इनसाइड जो है वो प्रेशर डेवलप हो जा रहा है। वो प्रेशर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या कंसिडरेशन किए पहले समझ लीजिए। सबसे पहले कहा गया कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब की डायमेंशन इक्वल है, मींस इस क्यूब की लेंथ भी L है, विड्थ भी L है और हाइट भी बच्चों क्या है, L है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक ऐसा क्यूब कंसिडर किया है जिसकी लेंथ भी L है, विड्थ भी L है और हाइट भी L है। इसको हमने कहा कि क्यूब की डायमेंशन इक्वल है हर जानिब से। ठीक है, अच्छा, उस क्यूब में गैस के कितने मोल्स हैं बच्चों, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स हैं, और उस क्यूब के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमने बोला कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v से। उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड को हम रिजॉल्व कर सकते हैं x कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में और z कंपोनेंट में, इस तरीके से कि x की वेलोसिटी vx है, y की वेलोसिटी vy है और z की वेलोसिटी। तो हम ये करते हैं कि आसानी के लिए हम ये करते हैं कि एक अकेले मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं जिसका मास क्या है, m है, और वो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है किसमें बच्चों, सिर्फ x डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। और मूव कहाँ से कर रहा है, ये देखो हमने कंसिडर किया एक अकेला मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी vx से मूव कर रहा है फ्रॉम फेस a, मतलब क्यूब का की एक साइड है a और एक साइड है b। तो ये अकेला मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम फेस a टुवर्ड्स फेस b, और जब टकराएगा फेस b से तो वापस आएगा उसी वेलोसिटी से vx से, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट हो जाएगी तो हम ये कहेंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, -vx। तो हमने ये कहा आपसे कि सारे मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो आसानी के लिए हम एक अकेला मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं। वो अकेला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में और फ्रॉम फेस ए टुवर्ड्स फेस बी, और जब टकराएगा इलास्टिकली तो वापस आएगा, रिबाउंस होगा वेलोसिटी -vx के साथ। ठीक है, अब क्योंकि वो टकरा कर वापस आ रहा है तो डेफिनेटली उसको फोर्स लग रही है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब बच्चों आपको पता है इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी vx है, तो मोमेंटम हो गया mvx। इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी -vx है, तो मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, -mvx। तो यहाँ का मोमेंटम mvx है, यहाँ का मोमेंटम क्या बच्चों, -mvx है। ठीक है, तो मोमेंटम ज़्यादा वाला पहले आएगा और कम वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पहले वाला जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यू को मोमेंटम की हमने पहले लिख दी, और माइनस साइन के बाद जो छोटी वाली वैल्यू मोमेंटम की वो लिख दी, वो क्या है, माइनस का mvx। और टाइम कितना है बच्चों, कितने देर के लिए टकराया, वो क्या है, टाइम t के लिए टकराया है, तो हमने t लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, तो mvx प्लस mvx हो जाएगा 2mvx। ठीक है, और जो t डिवाइड में था उसको मैंने बाहर लिखा है 1/t। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास फोर्स की इक्वेशन आई कि एक अकेले मॉलिक्यूल को कितनी फोर्स लग रही है। मैं चाह रहा हूँ 1/t की वैल्यू क्या कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ, तो मैंने ये कहा पहले s = v × t। अच्छा बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि एक अकेला मॉलिक्यूल जब फेस a से फेस b की तरफ जाएगा तो कितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स क्या है, 2mvx × 1/t। हमें पता है बच्चों s क्या होता है, v/t। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है ये मॉलिक्यूल यहाँ से a से साइड से b साइड पे जा रहा है तो फासला तय हो रहा है l, फिर b से वापस a पे आ रहा है तो फासला तय हो रहा है l, तो टोटल कितना फासला तय हुआ बच्चों, 2l। a से b गया, फासला तय हुआ l, b से a पे आया, फासला तय हुआ l, तो टोटल फासला कितना हो गया, 2l। तो s की वैल्यू 2l हो गई बच्चों। और हमने ये कहा है, कंसिडर किया है कि वो मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसीलिए वेलोसिटी क्या हो गई, vx। तो डिस्टेंस हो गया 12, वेलोसिटी हो गई vx। ठीक है, मुझे 1/t बनाना है बच्चों इक्वेशन को, तो t मल्टीप्लाई में आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 2l जो मल्टीप्लाई में आकर क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, तो 1/t क्या हो गया, vx/12। अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को वापस लिखा, देखिए आपके सामने, और 1/t की जगह क्या लिख दिया, vx/12 लिख दिया। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ बचा m, vx मल्टीप्लाई बाय vx, vx का स्क्वायर, और l डिवाइड बाय वैसे आ गया। अब प्रेशर की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब आपको पता है लेंथ भी l है, विड्थ भी l है, तो एरिया क्या हो गया, l स्क्वायर। तो आपने क्या किया, एरिया की जगह l स्क्वायर लिख दिया।
और फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू लिख दी यहाँ से देखकर mvx² अपॉन L। तो L मल्टीप्लाई बाय L² क्या हो जाएगा, L का क्यूब। ये वो प्रेशर है जो एक अकेला मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस कर रहा है। हमें अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ये प्रेशर अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को n टाइम्स ऐड कर देंगे। मींस पहला मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है वो, दूसरा मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है वो, और सारे मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं सबको ऐड कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल प्रेशर आ गया। अब P1 क्या है बच्चों, P1 का फॉर्मूला है, अगर आपको पता है सारे मॉलिक्यूल का मास सेम है, m की वैल्यू सेम होगी। आपको पता है वॉल्यूम जो है वो सारे मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा बच्चों, एक जैसा होगा, L3। तो m की वैल्यू और L3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सब मॉलिक्यूल के लिए सेम होगी। देख लो ml3 ml3 ml3। लेकिन जब बात होगी पहले मॉलिक्यूल की तो उसकी स्पीड vx1, दूसरे मॉलिक्यूल की बात होगी तो vx2, तीसरी की बात होगी vx3, इस तरह vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर और vxn का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ से बच्चों कॉमन आ रहा है m और l3, तो आपने क्या किया, m और l3 इस इक्वेशन से कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर और vxn का स्क्वायर। अच्छा अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, इसका नाम रखा है NV। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल N है। अब मैं ये कहता हूँ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसको हम कह रहे हैं NV। NV क्या है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको हम क्या बोल रहे हैं, NV कह रहे हैं। आपको पता है लेंथ भी L है, विड्थ भी L है और हाइट भी L है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, L3। तो वॉल्यूम की जगह आपने लिख दिया L3 डिवाइड से यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में, और NV मल्टीप्लाई से किस में आ गया, डिवाइड में। तो L3 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में L3 की जगह L3 की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है बच्चों। हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में L3 की जगह वैल्यू पुट करनी है n अपॉन NV। ठीक है, तो L3 की जगह हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखा, और इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर लिखा हुआ है L3 वहाँ लिख दिया n अपॉन NV। ठीक है, इससे पहले हमने L3 बराबर होता है n अपॉन NV, ये सीख लिया था। अब क्या करना है, NV डिवाइड में ऊपर जाकर m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर NV ऊपर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और तो कैपिटल N है वो इस ब्रैकेट के साथ डिवाइड में लिखा गया, अरेंज करके लिखा गया सिर्फ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ जरा देखिएगा बच्चों, MNV। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है NV क्या है, NV होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ वॉल्यूम। NV क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ वॉल्यूम। तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास n से मल्टीप्लाई हुआ तो n मॉलिक्यूल का मास आ गया, मतलब टोटल मास आ गया। टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और इसके अलावा ऊपर देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर vx² की सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, n टाइम्स vx की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, ऐड हो रही है। ऊपर जितने बार vx की स्क्वायर की टर्म ऐड हो रही है उतनी तादाद कहाँ है, डिवाइड में लिखी हुई है। तो इसको हम इस तरह कहते हैं कि सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। क्या बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। vx के स्क्वायर का क्या हो गया ये बच्चों, एवरेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया एवरेज स्क्वायर स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। तो हमने क्या करना है, MNV की जगह लिखना है डेंसिटी रॉ, और इस ब्रैकेट की जगह लिखना है vx एवरेज स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 में मैंने वैल्यू पुट कर दी ये वाली, कि P लिखा मैंने, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया बच्चों रॉ, और हमने यहाँ पर vx के एवरेज का स्क्वायर लिख दिया। अब हमें पता है f स्क्वायर क्या होता है, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर होता है। इस तरह v स्क्वायर क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर होगा। अब मैं ये कहता हूँ एवरेज स्पीड जो x में है वही y में वही z में है, तो जहाँ पर vy स्क्वायर है वहाँ पर भी vx स्क्वायर आ गया, जहाँ vz स्क्वायर है बच्चों वहाँ पर भी क्या आ गया, vx स्क्वायर आ गया। तो 3 बार vx स्क्वायर क्या हो गया, ऐड हुआ है, ये देखिएगा। फिर vx स्क्वायर को सेपरेट करना है बच्चों, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ कर क्या हो जाएगा, तो 1/3 v स्क्वायर क्या बन गया, vx स्क्वायर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 3 को वापस लिखता हूँ, और vx स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1/3 v स्क्वायर, और 1/3 को आगे लिखेंगे, फिर रॉ लिखेंगे, फिर v स्क्वायर लिखेंगे अरेंज करके। तो ये इक्वेशन हमें क्या करनी थी बच्चों, ड्राइव करनी थी। इक्वेशन ड्राइव हो गई आपकी। ठीक है।